नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका जो एप्लीकेशन है वो भी आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इस बार एलिजिबल हैं और चाहते हैं फॉर्म फिल करना, वो उस वीडियो को देख करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो इस बार टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, ना कि टीयर 1 को, क्योंकि सभी बच्चों का मेन मकसद होगा फाइनल सिलेक्शन लेना ही। तो ऐसे में फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने स्कोर तक का आपको टारगेट लेके चलना होगा, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको पता ही होगा कि 200 नंबर का टोटल आपका पेपर है, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन जीके का, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का एंड 100 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा। सो ऐसे में दोस्तों कितने नंबर आपको लाना होगा टोटल 200 में से, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रेड सी एंड डी दोनों का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पिछली बार की यानी कि 2023 जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था फ्रेंड्स, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का, तो उस समय वैकेंसीज की अगर बात करें तो ग्रेड सी का टोटल 81 जो है फाइनल वैकेंसीज था, जिसमें से 78 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। वहीं दोस्तों ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में आपका 1145 वैकेंसी था, जिसमें से सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, 1145 बच्चों का। तो टोटल अगर देखा जाए पिछली बार तो 1200 प्लस वैकेंसीज थी, लेकिन आपको पता ही है इस बार आपका पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसीज है, यानी कि 2006 वैकेंसी है। तो इसमें आपको कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि क्या कितना कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पिछले बार का कट ऑफ किस तरीके से गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्रेड सी का ये कट ऑफ है। अब देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको रिटन का कट ऑफ दिखाता हूँ, यानी जो टीयर 1 होता है उसका मैं कट ऑफ को दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फाइनल भी दिखाऊंगा। तो ग्रेड सी में देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो यूआर का आपका जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 147.45 के आसपास गया था लगभग। मतलब 200 में से 150 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस का भी लगभग सेम था। ओबीसी का 2 नंबर कम था, 145 था। एससी का 136, एसटी का 128 एंड बाकी फिजिकली डिसेबल्ड का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो है 81 वैकेंसीज के लिए 3596 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है टीयर 1 के लिए क्वालिफाई करवाया गया था, लगभग 40 गुना बच्चे। अब रीज़न भी है क्योंकि देखिए स्किल टेस्ट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये लोग पहले ही काफ़ी सारे बच्चों को टीयर 1 क्वालिफाई करवा देते हैं, जिसके कारण से देखिए टीयर 1 का जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ से काफ़ी कम होता है। ठीक है, अभी मैं फाइनल कट ऑफ भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया ग्रेड सी का। अब बात करते हैं ग्रेड डी का। तो ग्रेड डी का आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यूआर का आपका कट ऑफ गया था 131। ठीक है, ओबीसी का आपका 125, ईडब्ल्यूएस का 126, एससी का 109, एसटी का 88। बाकी ये फिजिकली डिसेबल्ड का है और एक्स सर्विसमैन का है। ठीक है, इसमें कितने बच्चों को क्वालिफाई करवाया गया था, तो लगभग 18,299, यानी लगभग 1100 के आसपास वैकेंसीज थी। लगभग वही 15 गुना बच्चे जो है यहाँ पर क्वालिफाई करवाए गए थे। ठीक है, तो ग्रेड सी एंड डी पिछले साल का ये रिटर्न का कट ऑफ था। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग फाइनल कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, ये आपका डिपार्टमेंट वाइज जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स पिछले बार, उसका मैं डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें ग्रेड डी का, तो ग्रेड डी का जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, आपका डिपार्टमेंट जो पोस्ट कोड इसका है D23, जिसके अंतर्गत आपका जो है IHQ MOD नेवी डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, ये मतलब डिपार्टमेंट आता है। इसका जो सबसे कम कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200, फाइनल कट ऑफ में बात कर रहा हूँ, यूआर का 145 पॉइंट समथिंग गया था, ओबीसी का 144 पॉइंट समथिंग, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 144 पॉइंट समथिंग एंड एससी का 137, एसटी का 126। ये आपका ग्रेड डी का सबसे लोएस्ट कट ऑफ था। उसके बाद देखिए, अगर बात करें ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी में आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट, इसका गया था। जिसमें देखिए यूआर का आपका 152 है एंड ओबीसी का 160। समझ सकते हो रिजर्वेशन का यहाँ पर मतलब क्या किया गया है। ठीक है, मतलब ओबीसी का ही कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चला गया है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में आपको ये देखने को मिलेगा कि ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ज़्यादा, यहाँ पर तो एससी एसटी का भी कट ऑफ यहाँ पर 150 160 चल जाता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम होती है। हालांकि इस बार आपको ये भी बताया नहीं गया कि कितना वैकेंसीज हैं ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का अलग अलग, सिर्फ आपको ओवरऑल बता दिया है कि 2006 वैकेंसीज है। तो वो आपको कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा एसएससी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपको कट ऑफ पता चल गया होगा कि लगभग यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का 152 तक गया था। ठीक है, मिनिमम, एंड ग्रेड डी का जो है फाइनल कट ऑफ गया था मिनिमम 145। ठीक है, तो अब ऐसा में दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने के बाद इस बार का क्या कट ऑफ जा सकता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए इस बार का मैं टारगेट स्कोर आपको बता रहा हूँ ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए, आप ध्यान से देखिएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी रिटर्न का तो मैंने आपको बता ही दिया, उतना के आसपास आप कर लोगे तो फिर हो सकता है। लेकिन रिटर्न का कट ऑफ का टारगेट क्यों लेके चलना जब हमको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, इसीलिए फाइनल सिलेक्शन का ही जो कट ऑफ आपका है उसको टारगेट लेके चलिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा।
तो यूआर एंड ओबीसी एससी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रेड सी के लिए 155 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना होगा। वहीं एससी एसटी के लिए बात करें 145 प्लस तक का, क्योंकि देखिए ग्रेड सी में एससी एसटी का वैकेंसीज भी नहीं होता है, मतलब नाम मात्र का होता है। इस कारण से आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है एससी एसटी का। वहीं ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 145 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। एससी के लिए 135 प्लस तक का एंड एसटी के लिए 130 प्लस तक का टारगेट आपको लेके चलना होगा इस बार। ठीक है। अब देखिए काफ़ी सारे इसमें कैंडिडेट्स होंगे जो कि जिनका स्कोर जो है काफ़ी कम बन रहा होगा, तो ऐसे में देखिए आपको घबराना नहीं है। टाइम आपका बहुत ज़्यादा भी मतलब कि तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट टाइम है। आपका एग्ज़ाम आपका होने वाला फ्रेंड्स अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट में आपका जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा एमटीएस का भी एग्जामिनेशन शेड्यूल है। तो पहले एमटीएस का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का होगा। सो ऐसे में फ्रेंड्स आपके पास लगभग नवंबर तक का आप टाइम लेके चलिए। यानी कि दोस्तों अभी आपका अगस्त स्टार्ट होने वाला है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप देखिए 3 महीने में ऐसा नहीं करना है कि आपको कोर्स परचेज करके सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब कि जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है उसमें से आपको मेन टॉपिक्स को उठाना है, उसको सबसे पहले ख़त्म करना है एंड ज़्यादा फोकस आपको जो है प्रैक्टिस पे करना है। ठीक है, पढ़ाई तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप हो सके तो वीक में 2 से 3 आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, रेगुलर वर्क आपको अभी से स्किल टेस्ट के ऊपर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट में आप बाहर होते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट ही सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। टीयर 1 मतलब कि जो क्वालिफाई तो कर लेते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, लेकिन स्किल टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सो ऐसे में अभी से रेगुलर आपको स्किल टेस्ट के ऊपर वर्क करना है। स्किल टेस्ट के लिए कम से कम आपको 4 महीने का देना होगा अगर आप बिगनर है तो। ठीक है, उससे कम दीजिएगा तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि पहले से काफ़ी सारे कैंडिडेट जो स्किल टेस्ट में लगे हुए हैं उनको भी दिक्कत होती है। सो ऐसे में अगर आप न्यू हैं तो कम से कम 4 महीने अगर आप अभी से लगते हैं तो स्किल टेस्ट में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब रिजल्ट आएगा तब स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करूंगा। तो स्किल टेस्ट काफ़ी यहाँ पर जो है लेंदी होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, इसलिए आपको स्किल टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एंड जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है तो उसके ऊपर आपको जो प्रैक्टिस पे फोकस करना होगा, साथ ही साथ मेन टॉपिक्स पे फोकस करना होगा। उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर का पेपर तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप किसी चैप्टर में वीक है तो आप उसका चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं या फिर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं एंड उसको वहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर 527 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारा कूपन कोड एस कैफ़े यूज़ करते हैं तो 12% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अदर किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बस इसको मतलब किया था तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था टेक्स्ट बुक के साथ, सो इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो सारी ही चीज़ें मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, अब लेट नहीं करना है। एंड आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें आप बहुत ही सावधानी बरतिएगा, क्योंकि फोटो एंड सिग्नेचर अगर आपका गलत अपलोड होता है तो फिर फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ साथ जो भी डिटेल्स है सही देना है। एंड हाँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था उसको भी आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, सेंटर लेवल का चाहिए, SSC के फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। ये टारगेट स्कोर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जो भी अपडेट्स आता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं सरकारी कैफे ऑफिशियल, वहाँ पर भी आपको चैनल मिल जाएगा, सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर गुड बाय।